के बाहर खड़ी कार तक लाया। मुझ पर पुड़िया का पूरा असर हो गया था। मुझको साथ लेकर जयन राघव के साथ बैठ गया। वे गाड़ी को सीधे एक कोठी पर ले गए। मैं पूरी तरह बेसुध थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा बदन दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैं समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब पछतावे के सिवा मैं कर भी क्या सकती थी। घर तो वापस जाने से रही। मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। शाम होते ही मिस्टर राघव दोबारा कमरे में आया। मेरे पिता नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनके कोई दूसरी औलाद नहीं थी, इसलिए मेरा लालन पालन बहुत ही लाड़ प्यार से हुआ था। पढ़ाई लिखाई में भी मैं होशियार थी। डांस सीखने का भी मुझे शौक था। मैं कद काठी की अच्छी और रूप रंग में भी खूबसूरत थी। एक बार शहर में डांस का कंपटीशन था। मैंने भी उसमें हिस्सा लिया और मैं उसे जीत गई। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। उसी समय जयन मेरे पास आया और बधाई देते हुए कहने लगा, मिस प्रीति, मैं मुंबई से आया हूँ। अगर आप फिल्मों में काम करना चाहे तो यह रहा मेरा कार्ड। मैं यहीं एक होटल में ठहरा हूँ। मेरे मन में फिल्मी हीरोइन बनने के ख्वाब पहले से ही करवट ले रहे थे। मैंने सोचा भी ना था कि फिल्मों में जाने का मौका मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं रात भर जयन का कार्ड लेकर सोई। अगले दिन दोपहर होते होते ही मैं उस होटल पहुंच गई। क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? जयन ने पूछा। ठंडा लूंगी, मैंने कहा। जयन ने वेटर को ठंडा लाने का आर्डर दिया। इस बीच उसने मुझको कई एंगल से देखा। जयन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मिस प्रीति, मैं यहाँ फिल्मों के लिए नए चेहरे की तलाश में आया हूँ। मुश्किल ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ नए चेहरों की भीड़ लग जाती है। मैं हर किसी को तो हीरोइन बना नहीं सकता। जिसमें टैलेंट होगा वही तो फिल्मों में आ सकेगी। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैंने शर्माते हुए जयन से पूछा। जयन ने कहा, तुम्हारा गोरा भूरा भरा हुआ बदन है, फिगर अच्छा है। तुम्हारे मुस्कुराने पर गालों में जो ये गड्ढे बनते हैं वे भी लाजवाब हैं। डांस में तो तुम होशियार हो ही। रही एक्टिंग की बात तो एक्टिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करवा दूंगा। जयन को लगा कि चिड़िया फंस रही है। उसने मेरी ओर देखते हुए फिर कहा, मिस प्रीति, मुझ पर भरोसा रखो। मैं आज रात को मुंबई जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मेरे इस पते पर आ जाना। साथ में कोई ज्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है। वहाँ मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। अभी अपने घर परिवार या फिर यार दोस्तों को भी मत बताना। मेरे ऊपर जयन की बातों का जादू की तरह असर हुआ। मैं अभी से अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं मुंबई जरूर जाऊंगी। रही माँ बाप की बात तो ढेर सारी दौलत आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आज जयन को गए 3रा दिन था। मैंने चुपचाप मुंबई जाने की तैयारी कर ली। स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने जयन को फ़ोन कर दिया कि मैं सुबह की गाड़ी से मुंबई आ रही हूँ। जयन ने मुझे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। मैं पहली बार मुंबई आई थी। स्टेशन पर उतरते ही मुझे जयन मिल गया। स्टेशन के बाहर निकलते ही जयन ने मुझको कार में बैठाया और कार तेजी से चल दी। जयन मुझको एक आलीशान बंगले में ले गया। मेरी आंखें भी उस बंगले को देखकर चौंक गई। जयन ने कहा, मिस प्रीति, आप थकी हुई हैं, नहा धोकर आराम कर लीजिए। मैं शाम को आऊँगा। शाम को 8 बजे से पहले ही जयन आ गया। उसने मुझको बड़े ध्यान से देखा और बोला, मिस प्रीति, वैसे तो सब ठीक है पर तुम्हें यहाँ कुछ खास लोगों से मिलना होगा। पहनने को कुछ बढ़िया कपड़े भी चाहिए। वैसे मैं खरीदारी करवा दूंगा। आज एक खास आदमी से तुम्हारी मुलाकात करानी है। मिस्टर राघव अग्रवाल फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं। वे दर्जनों फिल्में बना चुके हैं, बहुत ही कामयाब फिल्मकार हैं। जयन ने प्रीति को गाड़ी में बैठाया और थोड़ी ही देर में हम समुद्र किनारे बने होटल में जा पहुंचे। राघव अग्रवाल वहां पहले से मौजूद था। जयन ने मेरा परिचय कराया। राघव मुझको देखकर बहुत खुश हुआ। एक अनछुई कली उसे मिलने वाली थी। राघव ने जयन से कहा, क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? जयन ने कहा, कल की होने वाली हीरोइन हमारे सामने है। आज तो कुछ यादगार पार्टी हो जाए। आज का मीनू मिस प्रीति की पसंद का होगा। मैंने केवल ठंडा पीने की हामी भरी।
ठीक है, आज हम भी मिस प्रीति की पसंद का ही ड्रिंक लेंगे। राघव ने वेटर को ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक लाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर में वेटर ने टेबल पर ड्रिंक सजा दिया। जयंत ने गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहा, मिस प्रीति, यह फिल्मी दुनिया है, यहाँ कुछ दिखावा करना पड़ता है। सामने देखो, फिल्मी हस्तियां बैठी हुई हैं, अपना मनोरंजन तो कर रही हैं, साथ ही अपने हाव भाव से दूसरों को भी लुभा रही हैं। मैंने एक बार फिर होटल में उनते हुए मादक माहौल को देखा। वहां की बातचीत और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। हम तीनों लोग ठंडा पीने लगे। इसी बीच जयंत ने मेरे गिलास में एक पुड़िया घोल दी जिसे मैं नहीं देख सकी। राघव ने मुझको तिरछी नजरों से देखा और कहा, मिस प्रीति, हम लोग फिल्मों में करोड़ों रुपए लगाते हैं, किसी नए कलाकार के लेने में रिस्क होता है, बेडरूम सीन भी लेने पड़ते हैं। अगर नया हीरो सीन को करने में शर्मा गया तो अपना बेड़ा गर्क समझो। इसलिए हम बहुत सोच समझकर किसी नए हीरो को लेते हैं। मैंने सोचा, मुश्किल से मुझे यह मौका मिला है, अगर अपने भरोसे से इन्हें नहीं जीता तो काम नहीं बनेगा। अचानक मुझको अपना सिर भारी सा लगा, जगमगाती रोशनी नाचती सी दिखी। मैंने जैसे कहा, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे नींद सी आ रही है, मैं अब बैठी नहीं रह सकूंगी। जयंत ने राघव की ओर देखा और कहा, चलो हम लोग चलते हैं, कल स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। जयंत ने मुझको सहारा दिया और होटल के बाहर खड़ी कार तक लाया। मुझ पर पुड़िया का पूरा असर हो गया था। मुझको साथ लेकर जयंत राघव के साथ बैठ गया। वे गाड़ी को सीधे एक कोठी पर ले गए। मैं पूरी तरह बेसुध थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा बदन दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैं समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब पछतावे के सिवा मैं कर भी क्या सकती थी। घर तो वापस जाने से रही। मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। शाम होते ही मिस्टर राघव दोबारा कमरे में आया। हेलो मिस प्रीति, कैसी हो? तुम्हारे लिए जल्द ही एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ। फिल्म के फाइनेंसर अनमोल भाई आए थे। सभी बातें तय हो गई हैं। चलो तुम्हें कुछ खरीदारी करवा दूं। हमारी नई हीरोइन जल्द ही बुलंदियों से को छूने वाली है। मैं बेमन से उठी। मुझे फिल्म में हीरोइन बनने का सपना बार बार खींच रहा था। मैंने जयंत के बारे में पूछा तो राघव ने कहा कि वह फिल्म की लोकेशन देखने बाहर गया है। इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में भी होगी। मैं जब रात को लौटी तो मेरे पास नए फैशन के कपड़े थे। मैं अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। इसी तरह राघव के साथ पूरा महीना निकल गया। मैं रोज रात को राघव के साथ सोती। एक दिन राघव ने मुझसे कहा, प्रीति, मैं फिल्म के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। इस बीच अकेला भाई आएंगे, वही फिल्मी ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। मेरे लौटने पर फिल्म का भव्य मुहूर्त होगा। अकेला भाई भी मुझको फिल्मी ख्वाब दिखाते रहे। इस बीच ना तो जयंत लोकेशन देखकर लौटा और ना ही राघव विदेश से। जो खेल जयंत मेरे साथ खेलता रहा था वही खेल अकेला ने भी खेला। मुंबई आने पर मैं पहली बार 2 दिन तक अकेली रही। दोपहर का समय था। मैं चिंता में डूबी एक मैगजीन पलट रही थी कि बाहर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर कुछ दादा टाइप लोग खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैडम ये कोठी खाली कर दीजिए, इसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है, किराए पर थी। मैं कहाँ जाऊं, यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है। मिस्टर राघव और अकेला भाई को आ जाने दीजिए। राघव और अकेला अब कभी नहीं आएंगे। और जयंत, देखिए मैडम, जयंत आपको कहाँ मिलेगा? वह तो नए चेहरे की तलाश में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा होगा। देखिए मुझे कुछ तो समय दीजिए, यहाँ मेरा कोई नहीं है। अपना कुछ इंतजाम करती हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, हम आज दिन का समय देते हैं, कल इसी समय आएंगे। अगर यहाँ से नहीं जाओगी तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ये मुंबई है, मुंबई। ध्यान रखना मैडम। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मुझे ध्यान आया कि इस बीच मिस रीना से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने कहा था कि जब जरूरत हो मुझे याद करना। रीना का कार्ड मेरे पर्स में था। मैंने फोन किया। मैं प्रीति बोल रही हूँ। ओ प्रीति, कैसी हो? बोलो, क्या बात है? मैंने रोते रोते फोन पर सारी बात बता दी। रीना ने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो
मेरे साथ हुआ था। ये अच्छे भले घर की लड़कियों को फिल्मी दुनिया के ख्वाब दिखाते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी इनके चुंगल में फंस गई थी। हीरोइन तो नहीं बन सकी, लेकिन कॉल गर्ल जरूर बन गई। मैंने जयन के साथ तुम्हें पहले दिन ही देखा था। मुझे भी यही जयन का बच्चा हीरोइन बनाने के लिए लाया था। अब मैं घर की रही ना घाट की। तू ऐसा कर, मेरे पास आ जा और मेरी रूम पार्टनर बन जा। शाम को मुझे कहीं निकलना है, फोन पर फोन आते हैं, समझ गई ना। फिल्मी सेटिंग पर चलना है। मेरी और तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियां इस माया नगरी में आ गई और कितनी ही आने वाली हैं। यह सिलसिला कब रोकेगा कहाँ नहीं जा सकता। आज भी जयन जैसे कई दलाल फिल्मी हीरोइन बनाने के लिए नए चेहरों की तलाश में है। मैं मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी यही पर खत्म होती है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यह चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है।